नमस्कार साथियों, आज अपने चर्चा करेंगे कि फसल में जो फ्लोरिंग ड्रॉपिंग होती है, फूल झड़ते हैं, उसके क्या कारण हैं। किन कारणों से फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पौधे में एक बार अगर फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो लगभग 70 से 80% जो पौधा है वो फ्लोरों की ड्रॉपिंग कर देता है, जिसके कारण फार्मरों को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। आज अपने इसी कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अनार में फूल झड़ते कैसे हैं, क्यों झड़ते हैं और इनका कंट्रोल किस प्रकार से अपने किया जा सकता है। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, फूल झड़ने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं जिनके कारण कि फूल झड़ना अनार के पौधे से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य कारण जो है, अगर अनार के पौधे में फ्लोरिंग आ गई है और उसके बाद उसका समय पर यदि परागण नहीं हो पाता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि अनार का जो फूल है वो झड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अनार के फ्लोर की एक सीमित समय सीमा होती है, अगर उस समय में अगर परागण या पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो वह फ्लोर जो है ड्रॉपिंग या नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। क्योंकि अनार के पौधे में जो फ्लोरिंग आती है उसमें नर और मादा जो है अलग अलग फ्लोर्स में पाई जाती है, अलग अलग फूलों पे मिलते हैं, जिसके कारण कि इसका पॉलिनेशन करवाने के लिए बाहरी कीटकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मधुमक्खी, तितली, कीट पतंगों की आवश्यकता होती है, जिस पे जो कोई भी मधुमक्खी किसी फूल पे बैठती है रस चूसने के लिए, तो उसके ऊपर जो है परागण लग जाती है और वह दूसरे फूल पे जाती है, तो वह परागण उस मादा फ्लोर पे चले जाते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण होती है। अगर ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया समय पे पूर्ण नहीं हो पाती है तो इसके कारण जो है फ्लोरिंग की ड्रॉपिंग होती है। तो इस समय पॉलिनेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मधुमक्खियाँ खेत में किस प्रकार सबसे ज़्यादा आती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके अनार के बगीचे में फ्लोरिंग की स्टेज आ चुकी है तो उस समय आपको कैसे रसायनों का प्रयोग नहीं करना है जो कि मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक हो, जिससे कि मधुमक्खियाँ मर जाएं। आप ऐसे रसायनों का प्रयोग करें जो कि मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक ना हो, और ऐसे पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ आकर्षित हो सके, या शहद, जैसे शहद की स्प्रे करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे आपके खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी और जो फ्लोरिंग ड्रॉपिंग की समस्या है वो भी कम होगी। और फूल झड़ने का तीसरा मुख्य रीज़न होता है, अगर रात और दिन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और नाइट को थोड़ी सर्दी पड़ जाती है, तो इसके कारण जो पौधा है वह एबायोटिक स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके कारण कि वह वृद्धि नहीं कर पाता है और पानी का अवशोषण भी कम कर पाता है, जिसके कारण कि वह फ्लोरिंग की ड्रॉपिंग करना शुरू कर देता है। इस प्रकार की कंडीशन में लगभग पौधा 70 से 80% तक फ्लोरों की ड्रॉपिंग कर देता है, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो किसान भाई, इस समस्या को दूर करने के लिए आप ऐसे रसायनों का प्रयोग करें जिससे कि पौधा एबायोटिक स्ट्रेस से दूर हो सके। जैसे कि आप ह्यूमिक अमीनो एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पौधे में एबायोटिक स्ट्रेस आता है जो वातावरण के कारण, उससे काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है और इससे फ्लोरों की ड्रॉपिंग भी कम होती है। तो आगे चर्चा करते हैं तीसरे रीजन के बारे में। अगर आपके बगीचे में किसी प्रकार की फंगस या कवक का प्रकोप है तो इससे भी आपको फ्लोरिंग ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो फंगस है वह फ्लोरिंग के फूल आता है, उसके जो डंठल होता है उस पर अटैक करता है, जिससे कि जो अनार का फूल है वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और जिससे कि थोड़ी बहुत हवा चलने पर भी वह ज़मीन पे गिर जाता है। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी के फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड का प्रयोग जो आपको फ्लोरिंग के समय ही करना है, क्योंकि फ्लोरिंग के समय ही फंगस का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। फंगस के अटैक के कारण अनार के जो फल होते हैं उन पे काले रंग की धारियाँ, काले रंग के धब्बे
भी आ जाते हैं, जिसके कारण अनार का जो प्राइस है वो मार्केट में कम मिलता है और इससे भी किसान भाइयों को लॉस होता है। और आगे चर्चा करते हैं चौथे कारण के बारे में। चौथा कारण जो है, अगर खेत में, बगीचे में, आपके अनार के पौधे में किसी भी इंसेक्ट जैसे वाइट फ्लाई या थ्रिप्स का प्रकोप हो चुका है, तो इससे भी आपके खेत में फ्लोरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। क्योंकि जो थ्रिप्स या वाइट फ्लाई है वो फूल के अंदर से रस चूस लेते हैं, जिससे कि अनार के जो फूल हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और थोड़ी बहुत हवा से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप ग्रीन ट्रायंगल वाले जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका ही प्रयोग करें। क्योंकि अगर आप इस समय किसी हार्ड टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके खेत में जो है मधुमक्खियों का आगमन है कम होगा। क्योंकि जो ग्रीन ट्रायंगल के इंसेक्टिसाइड आते हैं वह मित्र कीट होते हैं और जो मनुष्य होते हैं और ज़मीन होते हैं, पौधे, इन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम। जय जवान जय किसान।